हेलो नमस्कार। होप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आते हैं योग गुरु, आपने नाम तो सुना ही होगा, योग गुरु रामदेव बाबा और आयुर्वेदा पतंजलि के जो एमडी हैं वो बालाकृष्णा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ीनामा मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस माफ़ीनामा को खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई 16 अप्रैल को हो गई है। अगर आपको पता ना हो तो आपको ये लगेगा कि किस लिए माफ़ीनामा मांगा गया है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो बात है 2022, जिस टाइम पे कोरोना का दौर चल रहा था, बहुत आपको वो पेंडेमिक याद ही होगा। 2022 का समय है। उस टाइम पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पे और एमडी बालाकृष्णा पे एक केस दायर करते हैं। आखिर ये केस किस लिए दायर किया जाता है? वो ये बोलते हैं कि योग गुरु रामदेव बाबा और बालाकृष्णा दोनों लोग मिल करके एलोपैथी, फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर के एक गलत फहमी फैला रहे हैं और अपनी दवाओं को बेचने के लिए वो ये बोल रहे हैं कि देश और देश की जनता को एलोपैथी, फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री के गलत फहमी से बचना चाहिए और देश को भी इससे बचाना चाहिए। ऐसा कहना था बाबा रामदेव का और बालाकृष्णा का। कहने का मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये सारी चीज़ों को गलत फहमी बताया था। यही नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो ये भी दावा किया है कि बाबा रामदेव ने ऐसे ऐसे चीज़ें बोली थी जिसके कारण बहुत लोग कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसको भी लेने से मना किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी उन पे जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है। उन्होंने ये बोला कि जो ये सारी चीज़ें हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मेडिकल इंडस्ट्री, एलोपैथी दो दवाइयों हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा बोलना था रामदेव बाबा का। तो इसी को लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि अब ये गलत फहमी लोगों के बीच में फैला रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए सारी चीज़ें फैलाई जा रही है। तो इसकी सुनवाई शुरू होती है नवंबर 2023 में, लेकिन उनको नोटिस भी जाता है रामदेव बाबा को, उनके वकील को नोटिस भी जाता है और साथ ही ये बोला जाता है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जब वो चीज़ें नहीं आगे बढ़ती है तो इनको उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन ये बहुत सा सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी चीज़ें थी, उन्होंने जब नोटिस दिया, रामदेव बाबा हो, बालाकृष्णा उनके जो एमडी हैं वो हो, उनके जो वकील हैं, उनकी संस्था ने उसे इग्नोर करते रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सारी चीज़ें बताई, लेकिन कोर्ट में जाना उचित नहीं समझा। तो यही बातें बढ़ करके आ गई है और फिर से जब बातें बढ़ गई तो रामदेव बाबा ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ीनामा, बिना शर्त के माफ़ीनामा मांगी कि मुझसे गलती हुई है, मेरी टीम से गलती हुई है, हमें माफ़ किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला है कि ये गलती जानबूझ के की गई है, ये गलती जानबूझ के किया जा रहा है, अभी भी आपको गलती का पश्चाताप नहीं है। आप नहीं समझते हैं कि आपके इस कहने से, आपके इसके करने से कितने लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। आप एलोपैथी, फार्मा, मेडिकल इंडस्ट्री पे उंगली उठा रहे हैं। आप हमको बताइए कि आपकी जो दवाएं, आपकी जो चीज़ है, क्या प्रूफ है कि ये इतनी बड़ी बीमारियों को ठीक की है। तो इस वजह से रामदेव बाबा ने फंसते हुए नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है माफ़ीनामा को और 16 अप्रैल को फिर से कार्रवाई की जाएगी। इस पे अगर वो दोषी पाए गए तो इसमें दंड की भी सज़ा है। 2 साल से लेकर के 10 लाख जुर्माना, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख जुर्माना भी इस पे है। तो ये देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है अगर ये सही, रामदेव बाबा जो भी है योग गुरु, उनके योग को बिल्कुल हम लोग फॉलो करते हैं, योग बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए गलत फहमी ना फैलाए। इससे उनको तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लोगों को नुकसान इसमें ज़रूर होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहें ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के देखने के लिए मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बिल्कुल देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।